बहुत समय पहले त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब देवी शक्ति ने मानव रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। इसी संकल्प से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया वैष्णवी। बचपन से ही वैष्णवी साधना, ध्यान और ईश्वर भक्ति में लीन रहती थी। उन्हें भगवान विष्णु के प्रति विशेष श्रद्धा थी और उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया। समय बीतता गया और वैष्णवी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें देवी का अवतार मानकर उनकी पूजा करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वह बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनकी शक्ति से प्रभावित थे। इसी दौरान एक तांत्रिक भैरवनाथ, जो अपनी शक्तियों के घमंड में चूर था, वैष्णवी की ख्याति सुनकर उनके पास आया। उसने उनकी शक्ति को चुनौती देने का प्रयास किया और उन्हें अपने वश में करना चाहा। माता वैष्णवी ने भैरवनाथ को समझाया कि वह अपने अहंकार को त्याग दे और भक्ति का मार्ग अपनाए, लेकिन वह नहीं माना। उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तब माता वैष्णवी ने अपनी रक्षा के लिए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया और पर्वतों की ओर चली गई। यह यात्रा आज भी भक्त माता की यात्रा के रूप में करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान माता ने कई चमत्कार किए। कहा जाता है कि उन्होंने एक स्थान पर अपने बाण से जलधारा निकाली, जिसे आज बाण गंगा कहा जाता है। यहीं पर उन्होंने अपने बाल धोए थे। आगे चलकर वह एक गुफा में पहुंची, जहां उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की। इस गुफा को आज अर्धकुंवारी या गर्भजून कहा जाता है। यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। भैरवनाथ लगातार उनका पीछा करता रहा। माता वैष्णवी त्रिकूट पर्वत की एक गुफा में पहुंची, जहां उन्होंने अंतिम ध्यान लगाया। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया और उसने मर्यादा की सीमा पार कर दी, तब माता ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर दूर पहाड़ी पर जा गिरा। मरते समय उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता वैष्णवी ने उसकी पश्चाताप भावना को देखकर उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि उनकी पूजा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब भक्त भैरवनाथ के दर्शन भी कर लेंगे। तभी से माता के दरबार के बाद भैरवनाथ के मंदिर जाने की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद माता वैष्णवी ने उसी गुफा में 3 पिंडियों के रूप में स्थिर होकर विराजमान हो गईं। ये 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। आज यही स्थान वैष्णो देवी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। यही कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। माता वैष्णो देवी केवल एक देवी नहीं, बल्कि हर उस शक्ति का प्रतीक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से जय माता दी कहता है, तो यह केवल एक नारा नहीं होता, बल्कि विश्वास की वह आवाज होती है जो सीधे माता के दरबार तक पहुंचती है।